नाज़रीन, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी एक कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये कौमी बहरान क्यों पैदा हुआ, क्यों इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस हिस्से को प्रोग्राम के ज़रा मज़ीद गौर से सुनिएगा। डॉक्टर सईद अख्तर, चेयरमैन PKLI, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस सी इस वक्त क्या है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? पाकिस्तान में जो WHO ने पाकिस्तान को एज अ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ 10 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसको समझ, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि चूँकि हेपेटाइटिस सी फैलता ब्लड बॉर्न है, ये पानी से नहीं फैलता। तो ये जितनी भी आबादी है, ये एक रिजर्वॉयर है उस मरीज़ को, उस मर्ज़ को और आगे फैलाने के लिए। और इसमें ट्रेजिडी ये है कि 95% जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस सी है। उनको पता क्यों नहीं है? उनको पता इसलिए नहीं कि जब ये हेपेटाइटिस सी होता है तो होता कैसे? आप एक डॉक्टर के पास गए, उससे कोई गंदी सिरिंज इस्तेमाल की। आप किसी डेंटिस्ट के पास गए, उससे कोई गंदा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। आप एक बार्बर के पास गए, उसने गंदा ब्लेड इस्तेमाल किया। तो और चूँकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लिहाजा वो उसको रोकते भी नहीं है, कोई अवेयरनेस की कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर। तो नतीजा ये होता है उस आदमी को हेपेटाइटिस हो जाता है। अच्छा, उस टाइम पे जब वो इन्फेक्ट हो रहा है तो उस बेचारे को पता भी नहीं कि उसके साथ क्या जुल्म हो गया। उससे 15 से 20 साल लगते हैं कि वो वायरस लिवर में रेप्लिकेट हो के फिर वन फाइन डे 20 ईयर्स डाउन द रोड सडनली जब वो जागता है तो खून की उल्टी आती है। वो कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ। और इसकी ये इतनी पेनफुल और इतनी तकलीफदेह बीमारी है कि एक दफ़ा शुरू हो जाए तो ये पूरी फैमिली को तबाह कर देती है। और जो इसमें सबसे अच्छी बात है एक हमारे हिसाब से कि ये सारी की सारी क्योरेबल है। तो अगर हम इस पूल ऑफ 1 करोड़ लोगों को पहले ढूंढ लें, आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उनको ट्रीट कर लें। और ये एक और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, मतलब इस पर हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि वो एक गोली जो USA में एज ऑफ टुडे $1000 की गोली है, $1000 की, वो पाकिस्तान में $150 की। $1000 की अमेरिका एक में गोली, 90 दिन का कोर्स, $90,000 का, जिस पे उस कंपनी पे लान तान होती रही। मगर दे हेल्ड देयर गन्स की, हमने ये रिसर्च के जरिए की है। लेकिन फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री दे वर काइंड इनफ, और मे बी इट्स अ बिजनेस स्ट्रेटजी, व्हाटएवर इट इज, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है $150 की। तो वो सारा कोर्स है, कोई 3-4 हज़ार रुपये का वो कोर्स है, और उसकी 98% क्योर है उसके साथ। तो हम कितने बदकिस्मत कौम होंगे कि एक ऐसी बीमारी जो साइलेंटली फैल रही है, और ये पूल बढ़ता चला जाएगा अगर हमने इसको आज तो इजिप्ट तलत यूज्ड टू बी नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। उनके लीडर्स ने ये फैसला किया कि हमने इसको एलिमिनेट करना है, और 7 साल के अरसे में उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अपने यहाँ से हेपेटाइटिस को फारिग कर दिया 7 साल के अंदर। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि कैसे किया और हम क्या कर सकते हैं, वापस आइएगा। आपने बताया खामोशी से फैलता है, ऐसे ही। तो हमें अगर खामोशी से फैलता है तो डिटेक्ट इसको कैसे करें? तो अब स्क्रीन करना है। तो इसके लिए एक मैसिव कैंपेन चलेगी, जिस तरह इजिप्ट ने किया कि उन्होंने एक एंड ऑफ द कंट्री से उन्होंने पूरी कंट्री को 200-300 में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। और उन्होंने स्कूलों में जाके, अस्पतालों में, BHU, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, छोटे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, फिर वैन्स में जाके उन आबादियों में जो फार फ्लंग एरियाज थे, उन्होंने एक बंदे को नहीं छोड़ा। तो जिस तमाम की ब्लड स्क्रीनिंग की नहीं, हाँ, तो फिंगर का एक टेस्ट जैसे शुगर चेक करते हैं ना, ठीक है, उससे तो अगर वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती है तो वो एंटीबॉडी, इसका मतलब है कि आप या तो बीमार हैं या पहले कभी आप एक्सपोज हुए हैं, अब बीमार नहीं है। ठीक है। तो जिसकी भी एंटीबॉडी पॉजिटिव आई फील्ड में, वहीं पर उन्होंने उसको ब्लड ड्रॉ करके अपनी सेंट्रल लैब में भेज दिया PCR के लिए। ठीक। PCR ने बताया कि नहीं, ये आदमी या तो बीमार है। तो वो आबादी जो तो जस्ट टू गिव यू द स्टेटिस्टिक्स कि अगर 100 लोगों को आप स्क्रीन करेंगे पाकिस्तान में तो 90 नहीं होंगे बीमार, लेकिन 10 होंगे। हमें उन 10 को ढूंढना है, और यही बहुत बड़ा जाइंट टास्क है पहले फेज में। फिर उसके बाद जैसे ही वो होंगे हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। जब ब्लड टेस्ट पे ये कंफर्म हो जाएगा इसको है, तो 3 महीने की सिर्फ दवाई है और गेम इज ओवर। तो इजिप्ट को कितना वक्त लगा अपनी आबादी को मुकम्मल तौर पर स्क्रीन टेस्ट करने? नहीं, उन्होंने 1 साल में, 1 साल, हाँ, उन्होंने ये ऐड किया कि हमने इसको ख़त्म करना है। तो वो असल में फिर बात घूम फिर के आ जाती है पॉलिटिकल विल के ऊपर। ठीक। तो वो जो पॉलिटिकल विल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा टू हेल्प विद इट वी आर गोइंग टू स्क्रीन। तो 1 साल में उन्होंने अपनी एंटायर पॉपुलेशन A to Z को स्क्रीन कर डाला। उससे उनको वो पता चल गया कि ये 3.5 मिलियन उनके मरीज़ वहाँ पे मौजूद थे।
उन्होंने उसके बाद फिर उसके फ़ौरन बाद जैसे जैसे उनको पता चलता गया, PCR होता गया, जो नेगेटिव थे वो फारिग होते गए, जो पॉजिटिव थे तो वो खून के जरिए फैलता है। तो ये जो तस्वर है कि अगर कोई इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस सी से और उसका कांटेक्ट है, गिलास को पकड़ लिया या उससे फर्क पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हेपेटाइटिस सी का जो स्प्रेड है वो ब्लड बॉर्न है या जिस्मानी रतूबतों से फैलता है। तो अगर जो कोई जिस्मानी कांटेक्ट है, जो जैसे अज़दवाजी कांटेक्ट होता है, उससे फैल सकता है। लेकिन ज़्यादातर, और इससे एक और नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है अरबाब इक़्तिदार के लिए, कि जब तक कि हम कितना भी एक फोकस कर लें ये इसको एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन साथ साथ हम उन चीज़ों को तरफ नहीं जाएंगे जहाँ से ये फैल रहा है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, इट्स नॉट स्क्रीन फॉर सिरिंजेस, बार्बर इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटिस्ट, ये जो क्या करते हैं, जो टैटू करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और दुनिया में हमें अतलत व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया में हो चुका है। तो आई थिंक स्टेट नीड्स टू वेक अप। तो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी ऑलवेज एन इशू, कि हमारे पास पैसे नहीं इशू नहीं है। तो देखिए, इस पे हमारे बेतहाशा कॉलीग्स हैं जो मुद्दतों से काम कर रहे थे। तो मुझे फॉर्चुनेटली ये PKI के प्लेटफॉर्म से, जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, उनको जब मैंने सेंसिटाइज़ किया, जिस ज़माने में मैं PKI को हेड करता था, तो हमने उसी वक्त पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट में अपना ये प्रोग्राम फैला दिया। बाद में वो प्रोग्राम बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो सेंसिटाइजेशन थी। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आए, तो फिर मैंने उसको कहा कि देखिए, ये आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, अब इसको आप, यू आर द प्राइम मिनिस्टर नाउ, यू नीड टेक इट टू द नेशनल लेवल। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और जिनको, एहसन इकबाल साहब को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि प्लानिंग डिवीजन की तरफ से ही रियली वर्कड हार्ड। हमारी जो अगर फंड्स हैं इस वक्त 35 बिलियन रुपीस का PC1 अप्रूव्ड है। और उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले साल में सिर्फ 500 मिलियन रखा। तो मैंने पर्सनली PM से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर देखें, हमें दुनिया को बताना है कि हम सीरियस है इसके बारे में। अच्छा, फिर तलब फंड्स इज़ नॉट एन इशू। इतनी हैवी इंटरनेशनल डोनेशन अवेलेबल है इन चीज़ों के लिए कि एक दफ़ा उनको ये पता चले कि आप सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। इस वक्त आपको अगर कैमरे की तरफ देख के अवेलेबल है इन चीज़ों के लिए कि एक दफ़ा उनको ये पता चले कि आप सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। इस वक्त आपको अगर कैमरे की तरफ देख के कहना हो कि जी अगर फंड्स भी इशू नहीं है, हमें पता भी है कि दुनिया में हो सकता है, तो फिर व्हाट वुड बी द मैसेज, क्या करना? मैसेज ये है कि देखिए, ये एक ऐसी साइलेंट बीमारी है जो हमारे 10 मिलियन लोगों के अंदर मौजूद है। इस बीमारी को अच्छा ये बड़ा फोकस टारगेट है कि मतलब उसको हम ढूंढ सकते हैं, फिर 3 महीने की दवाई से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको दफ़ा करके ख़त्म कर सकते हैं। और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतनी बड़ी सर्विस होगी तल्लत कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं जो लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसको पहले समझें, अवेयरनेस। आज जो आपके साथ बैठने का मकसद है, लोगों को ये बात बताना है कि देयर एग्जिस्ट अ डिजीज़, एक बीमारी एग्जिस्ट करती है जो कि रियल है। और जब वो बीमारी, अब जब वो लगती है तो आपको पता भी नहीं चलता। तो पहले तो एहतियात करें, अपने बच्चों को ले आ रहे हैं नाई के पास, नया ब्लेड इस्तेमाल करें। सिरिंज लग रही है, उससे कहें कि डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करें। फिर गवर्नमेंट लेवल पे वो ऑटो डिस्ट्रिक्टेबल सिरिंजेस आती हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल करते दुनिया में, ये बंद हो गई सिरिंजेस। अब मैं वो सिरिंज लगा के दूसरे पेशेंट में लगा ही नहीं सकता। लेकिन आपको असल में चाहिए पॉलिटिकल विल और एक नेशनल लेवल का आपको एफर्ट चाहिए, मोमेंटम चाहिए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ये पैगाम आपने सुना, इसको संजीदगी से लीजिए और जिन्हें पॉलिसी बनानी है उनको भी इस कॉज को आगे लेके चलना है।